Hello students, our today's topic is invention of the wheel. Wheel की invention आज हम पढ़ेंगे. Okay, so we know the meaning of the invention. What is invention? Act of creating something new. है ना, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं लेकिन समथिंग न्यू, कोई नई चीज़, उसे हम इन्वेंशन कहते हैं. अगर हम सिंपली कोई चीज़ बनाएं उसे हम क्रिएशन कहते हैं, बट अगर कोई नई चीज़ बनाते हैं उसे हम इन्वेंशन कहते हैं. लाइक व्हील इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंशन. व्हील एग्जाम्पल है इन्वेंशन की, क्योंकि अर्ली मैन ने इसे इन्वेंट किया था. सो फर्स्ट वी विल रीड दिस पैराग्राफ्स. ओके. So early humans often had to travel on land. It was difficult for them to carry heavy loads on their backs. They made a cart which did not have wheels and called it a sledge. But it was difficult to pull it. अब इन्वेंशन ऑफ द व्हील हम पढ़ रहे हैं. तो जब व्हील की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब कौन होते थे? अर्ली मैन. तो अर्ली मैन जो है वो हमेशा पैदल चलते थे, है ना. जैसे हम जो है गाड़ियों पे जाते हैं, वो तो पैदल चलते थे. और जैसे उन्होंने कुछ टाइम सीखा कि हमें कुछ काम करना चाहिए, तो अगर वो कोई लोड उठाते थे, कोई हैवी चीज़ उठाते थे, तो उनको उठाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि वो अपनी बैक पे वो हैवी लोड्स उठाते थे, अपनी कमर पे उठाते थे, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, नहीं उठा पाते थे. तो उनके माइंड में एक आइडिया आया, तो उन्होंने एक कार्ट बनाई जिसका नाम क्या था? स्लेज. स्लेज एक ऐसी कार्ट होती है जिसमें व्हील्स नहीं होते, ठीक है. जैसे अगर हम कोई कार्ट बनाएंगे, हम उसमें व्हील्स लगाते हैं, ठीक है. लेकिन जो ये स्लेज होती है उसमें ये व्हील्स नहीं होते, वो फ्लैट होती है. बस उसे घसीटते हैं, उसे पुल करते हैं और उसे चलाते हैं. लेकिन जब हम इसमें बहुत सारा हैवी लोड डालेंगे तो इसे चलाना मुश्किल है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है ना. लेकिन उन्होंने स्लेज तो बनाया, लेकिन जब उसमें वो हैवी लोड्स डालते थे तब भी उनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था उसे पुल करना. देन दे फाउंड दैट राउंड पीसेस ऑफ ट्री ट्रंक्स रोल्ड ईजिली. They fitted these to their carts. Now they could move the carts easily even on uneven ground. With this their work became easier and faster. Early humans later invented the potter's wheel to make pot with clay. It is on use every day. अब जब उन्होंने ये स्लेज बनाया, उसके बाद वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था उनको पुल करना. फिर उन्होंने देखा जो ट्री का ट्रंक होता है, ये ट्री है, ये ट्री का ट्रंक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है. तो उन्होंने देखा कि जो ट्री का ट्रंक होता है उसका जो पीस है, जैसे कि इसका अगर हमने इतना सा पीस लिया तो ये ऐसा होगा. तो ये क्या है? ईजिली रोल करता है. रोल मीन्स जैसे ये पेंसिल राउंड है ना, तो रोल मीन्स ऐसे. जब ये ऐसे चलेगी तो इसे रोल बोलते हैं. जैसे व्हील घूमता है वैसे ही वो हो गया रोलिंग करना, ठीक है. तो उन्होंने देखा कि जो वो व्हील है, ये ट्रंक है, वो ईज़िली रोल हो रहा है. फिर उनके माइंड में आइडिया आया और उन्होंने उसे कहाँ फिट कर दिया? अपने कार्ट्स में. तो अब कार्ट ऐसा नहीं हो गया, अब ऐसा बन गया. अब उसमें व्हील्स आ गए, है ना. और व्हील्स को चलाना ईजी होता है. अगर व्हील इस पर अगर बहुत ज़्यादा लोड भी डालेंगे तब भी वो इसे ईज़िली चला सकते थे, है ना. तो इससे उनका काम क्या हो गया? ईजी हो गया और वो फास्टर भी हो गया, क्योंकि जितना समय उनको इसको खींचने में लगता था, इसे पुल करने में लगता था, उससे कम समय इसे पुल करने में लगता है ना. तो इससे क्या होगी? उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो गई. और फिर कुछ समय बाद उन्होंने पॉटर्स व्हील भी बनाया. पॉटर्स व्हील क्या होता है? जिस पे हम मटके वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना. तो वो भी व्हील पे होता है ना, व्हील होती है, उसे घुमाते हैं और उस पर बनाते हैं. तो वो भी उन्होंने बनाया. और ये क्या है? एवरीडे फिर यूज़ भी होता है. देखो यहाँ पे राइमिंग है, राइमिंग वर्ड्स है. व्हील टू मेक पॉट विद क्ले, इट इज़ ऑन यूज़ एवरी डे. ये राइमिंग वर्ड्स है ना, क्ले एंड एवरी डे. देन मच लेटर
Humans found that some stones had metal which oozed out. When melted, iron and copper were probably the first metal to be discovered. अब हमने कहीं पढ़ा था कि ये आयरन और मेटल, ये कॉपर है ना, कहाँ पढ़ा था हमने? इन्वेंशन में, इन्वेंशंस की एग्जाम्पल में. अब ये क्या होते हैं? आयरन और कॉपर मेटल है. क्या है? मेटल हैं. क्या है? मेटल है. और मेटल क्या होता है? मेटल वो चीज़ होती है जिसे हम पिघला सकें या जिससे हम गर्म कर सकें. ठीक है, वो क्या होता है? मेटल. और यह मेटल सिंपल धातु, जैसे जिसकी नाइफ होती है, चाकू. चाकू किसका होता है? मेटल का होता है. तो जैसे जो गोल्ड होता है ना, हम ईयरिंग्स पहनती हैं गर्ल्स, वो भी मेटल होता है. ठीक है, तो मेटल क्या होता है? जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, अगर हम उसे गर्म करें तो वो पिघल सकता है, उसे हम मेटल कहते हैं. आपको इतना याद रखना है. और मेटल को हिंदी में धातु कहते हैं. ठीक है, और उन्होंने देखा कि कुछ मेटल्स हैं वो ओजेज आउट होते हैं जब हम उन्हें मेल्ट करते हैं. ओज आउट मीन्स पिघलना. ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम पिघलती है ना, वैसे ही कह सकते हो आप ओजेज आउट. तो ओजेज आउट का मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, इसमें मैंने इतना मेटल रखा. ठीक है, कोई मेटल रखा, इसको जब मैंने हीट दिया ये ओजेज आउट हो गया. ओजेज आउट हो गया, पिघलना. लेकिन कैसे पिघलना? ये बाहर आ जाएगा सारा, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ये. जैसे आइसक्रीम पिघलती है तो बाउल में ही रहती है. अगर बाउल में आइसक्रीम होगी तो वो बाउल में रहेगी. क्या वो बाहर जाती है? नहीं. तो ओजेज आउट का मतलब होता है पिघलना, लेकिन वो क्या है? बाहर आ जाता है. क्या है? बाहर आ जाता है. जैसे कोल्ड ड्रिंक जब हम खोलते हैं तो थोड़ी बाहर आ जाती है, वो भी आप कह सकते हैं ओजेज आउट. लेकिन ओजेज आउट का मतलब होता है जब कोई चीज़ पिघल के बाहर आ जाए, उसे हम ओजेज आउट कहते हैं. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मेटल जो है, कौन से मेटल? आयरन और कॉपर, वो क्या है? पिघल सकते हैं. क्या है? वो पिघल सकते हैं. उन्होंने इतना नोटिस किया. फिर उनके माइंड में फिर से आइडिया आया, तो उन्होंने वही आयरन यूज़ करके, आयरन क्या होता है? लोहा. क्या होता है? लोहा. तो उनका आयरन यूज़ करके उन्होंने शार्प और स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए. क्या बनाए? स्ट्रॉन्ग और शार्प और स्ट्रॉन्ग टूल्स. मतलब कोई नाइफ बनाई होगी, है ना, कोई ऐसी चीज़ जो कटिंग के काम आए. फिर जब उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई तो उन्होंने जंगल को काटना भी सीखा, क्योंकि उसी की हेल्प से फिर वो पेड़ काटने लगे, है ना, और फिर उसी की हेल्प से वो हंटिंग भी करते थे. दिस क्लियर्ड लैंड वॉज यूज्ड फॉर फार्मिंग. अब उन्होंने वो टूल्स यूज़ करके, वो नाइफ्स यूज़ करके, वो जो भी उन्होंने बनाया वो यूज़ करके पेड़ काटे, और वहाँ पे अब खाली जगह हो गई. तो वो लैंड उन्होंने किसके लिए यूज़ की? फार्मिंग के लिए. फार्मिंग क्या होता है? खेती करना, है ना, कोई भी चीज़ लगाना और उसे ग्रो करवाना. द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वॉज अनदर बिग लीप टुवर्ड्स प्रोग्रेस. जैसे कि व्हील था, तो वो जब डिस्कवर हुआ तो उससे लाइफ इजी हो गई. वैसे जब मेटल डिस्कवर हुए तो उसने भी प्रोग्रेस दिखाई, उससे भी हमारी लाइफ थोड़ी इजी हुई. Humans started to make progress and made their lives comfortable and happy. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या है? प्रोग्रेस करते गए, हर एक चीज़ को खोजते गए, ढूंढते गए, और हमारी लाइफ या उनकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल और हैप्पी होती गई, है ना. क्योंकि पहले वो कुछ भी नहीं था, पूरे फॉरेस्ट में वो रहते थे. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्हील बनाया तो उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई. फिर मेटल यूज़ करके उन्होंने शार्प स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाए, जिससे उन्होंने पेड़ काटे. फिर फार्मिंग भी शुरू की. फिर अपनी खेतें लगाने लगे, अपने वेजिटेबल्स ग्रो करवाते होंगे, फ्रूट्स ग्रो करवाते होंगे, सारी चीज़ें खुद से ग्रो करने लगे, है ना. और उससे उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई और हैप्पी हो गई. फिर धीरे 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 चीज़ें बढ़ती गई और आज इतनी सारी चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं, है ना. देन दे डेवलप्ड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक द बाईसाइकिल, टांगा, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन.
तो फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया तो ये सारी चीज़ें बनती गई। बाईसाइकिल बना, टोंगा बना, स्कूटर बना, कार, बसेस, ट्रेन, ये सारी चीज़ें फिर इन्वेंट होती गई। इसका मतलब ये सारी क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेंशन। ये क्या है? इन्वेंशन। इन सब चीज़ों की इन्वेंशन हुई है। ठीक है। ह्यूमन्स ऑल्सो डेवलप्ड means of communication like the radio, television and telephone। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए आगे तो ह्यूमंस ने, हम लोगों ने रेडियो भी बनाया, टेलीविज़न भी बनाया और टेलीफोन भी बनाया, और इससे हमारी लाइफ और भी ज़्यादा इजी हो गई। क्योंकि अगर हमें किसी से बात करनी होती है हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन पहले टेलीफोन नहीं था तो पहले कितना मुश्किल होता था बात करनी, है ना। तो टेलीफोन से बात करनी इजी हो गई। ठीक है। These new invention have made our lives more comfortable। तो इन सारे इन्वेंशन से हमारी लाइफ क्या हो गई? कंफर्टेबल, और अब हम हैप्पीली और ईजिली रह सकते हैं, है ना। तो आज आप पहले इसकी रीडिंग करेंगे और आपके लिए यहाँ टास्क है कि आपने एक चार्ट बनाना है इन्वेंशन ऑफ व्हील पे, और उसकी इम्पोर्टेंस आपने बतानी है। ठीक है। तो रोल क्या है इसका वो आपने बताना है, और यहाँ पे इसका इन्वेंशन व्हील की, जैसे ये सिंपल पहले एक लॉग है वुड का, लकड़ी का एक लॉग है। ठीक है, काटा है। फिर ये थोड़ा सा ऐसा व्हील बना, फिर ऐसा व्हील बना, फिर थोड़ा सा इन्होंने इसे थोड़ा और थिक कर दिया आउटर वाले को, और ये अब का है, ये जो अभी टायर यूज़ होते हैं ना गाड़ियों में वो ये है। ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने भी अपनी बुक पे ये ड्रॉ करना है। ठीक है। थैंक यू।